हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमने क्लास 12th का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा है मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, उनके डेवलपमेंट के बारे में, देन पॉलिनेशन मैकेनिज्म के बारे में देखा था हमने, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ उसका। हमने देखा था कि दो मेल गैमेट होते हैं। पहला मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है? एग सेल के साथ में, और क्या बनाता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं, दैट इज सिनगैमी। देन सेकेंड मेल गैमेट है विल गो मच इनसाइड एंड फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन। और वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड 3N। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पेसिफिकली, ठीक है। सिनगमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म्स के केस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, उसके बाद में क्या बनेगा? आपको पता है कि जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो, तो आप ये बोलेंगे कि जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर होता है तो डिप्लॉइड, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल जर्म सेल से फ्यूज होकर बनता है। लेकिन जाइगोट एक यूनिसेलुलर है और जो एम्ब्रियो है वो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। हमने क्या क्या डिस्कस करना है आज की क्लास में? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। देन हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार नीट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है। हम डिस्कस करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। उसमें क्या क्या होगा? जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। देन इट फॉर्म्स फूड लेडन टिश्यू। फूड से भरा हुआ एक टिश्यू होगा विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्लियर है? जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको डेवलपमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा? यही एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एंजियोस्पर्म्स के केस में जो एंडोस्पर्म जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। प्लॉइडी हमने बताई थी अभी, ट्रिप्लॉइड 3N। क्यों होता है? क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से आया है, सेकेंड मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देन जिम्नोस्पर्म्स के केस में इट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्म्ड, एंड ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, दैट इज N। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होती है। क्लियर है? देन एंडोस्पर्म बेसिकली 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर नाम से पता चल रहा होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बेसिकली। देन सेलुलर में सेलुलराइजेशन होता है, ठीक है, सेल्स की लेयर बनती है। एंड हेलोबियल जो है ये बेसिकली मोनोकोट्स के केस में फाउंड होता है। ये हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। नाम से पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियाई का डिवीज़न होगा। एक न्यूक्लियाई होगा, फिर उसके बाद में बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी का डिवीजन होगा। तीनों एंडोस्पर्म के टाइप हैं, इनमें हम देखेंगे PEN डिवाइड करेगा। PEN डिवाइड्स फ्रीली इनटू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर है? विदाउट एनी इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब PEN, मान लो ये PEN है, डायग्रामेटिकली आप समझेंगे इस चीज़ को। ये PEN है और ये जाइगोट है। एक एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं, ठीक है।
सो एक चीज़ उससे पहले आप ध्यान रखना कि PEN जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करता है एज कम्पेयर टू जाइगोट। PEN डिवाइड्स मोर रेपिडली एज कम्पेयर टू जाइगोट। क्लियर है? सो PEN डिवाइड फ्रीली विदाउट एनी। ये जो PEN है ये एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इससे फिर माइटोटिक डिवीजन होंगे, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका जाइगोट है। 2 न्यूक्लियाई से फिर मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाएंगे, देन और ज़्यादा नंबर इंक्रीज होगा उनका, एंड फाइनल जो स्टेज आएगी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद में सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे सारे न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे सेलुलराइजेशन बोलते हैं उसको, सेलुलराइजेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं एट लेटर स्टेज वॉल फॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम पेरिफ्री। वॉल फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है? पेरिफ्री से। ये देखिए ये सेल वॉल फॉर्मेशन है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? एंड प्रोग्रेसिस टुवार्ड्स सेंटर। पहले पेरिफ्री के ऊपर होगी वॉल फॉर्मेशन एंड देन इट विल प्रोग्रेसिस टुवार्ड द सेंटर। पहले यहाँ पे होगी, अब यहाँ पे है, उसके बाद में सेंटर की साइड होगी। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कोकोनट का होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट वाटर जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन जो वाइट कर्नल है, जिसको आप मलाई भी बोलते हो नारियल की, जो आप खा जाते हो, तो वो कैसी है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोकोनट वाटर जो है वो कैसा है और वाइट जो कर्नल है इसका वो कैसा है। तो आप ध्यान रखना कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है एंड जो वाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। इज इट क्लियर? डायग्रामेटिकली यही दिखाया है। PEN डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन, देन 2 से मल्टीपल न्यूक्लियाई। सेल वॉल फॉर्मेशन यहीं पे स्टार्ट नहीं होता है, पहले पेरिफेरी पे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड देन उसके बाद में इट विल प्रोग्रेसिस टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेकेंड पार्ट जो है हम उसके बारे में बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा? जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें जो भी डिविजन्स होंगे दे आर फॉलोड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल की फॉर्मेशन भी साथ साथ हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड आपको पता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एज वेल एज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, या फिर साइटोकाइनेसिस हो, कैरियोकाइनेसिस ना हो। क्लियर है? सो देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। PEN डिवाइड्स, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगा, उससे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ आइदर ए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेल वॉल, या लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी इन द सेंट्रल सेल। डायग्रामेटिकली देखें आप एक बार, ये क्या था? हमने देखा था अभी PEN, ठीक है। देन ये क्या था? जाइगोट था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है। सो क्या होगा? PEN डिवाइड करेगा और यहाँ पे एक ग्रूव टाइप बन जाएगा या फिर एक पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये आगे डिविजन्स होंगे और पार्टीशन जो है आप देख सकते हो, हर पार्ट में पार्टीशन होगा। मतलब क्या है कि न्यूक्लियाई तो डिवीजन हो रहे हैं, न्यूक्लियाई तो डिवाइड हो रहे हैं, साथ साथ में सेलुलर जो पार्ट है वो भी डिवाइड करता चला जाएगा। देन सब्सिक्वेंटली न्यूक्लियर डिविजन्स एंड वॉल फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्या होगा? पहले PEN था, न्यूक्लियर डिवीजन और सेल वॉल जो साइटोकाइनेसिस है, दोनों डिवीजन साथ साथ में होंगे, उससे एक हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। बात क्या ध्यान में रखनी है आपको कि कैरियोकाइनेसिस भी होगा एज वेल एज साइटोकाइनेसिस भी होता है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, पिटूनिया, बालसम एंड धतूरा। इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं आपके।
जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें। सो आपको यही ध्यान रखना है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बोथ टेक प्लेस इन दिस सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम बात करते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि लास्ट है हमारा। सो हेलोबियल एंडोस्पर्म को हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये बेसिकली मोनोकोट्स में होता है। एग्जाम्पल इसका है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है इसका एस्फोडिलस। और बेसिकली हेलोबियल जो है ये हेलोबियल्स ऑर्डर में जो है उनसे रिलेटेड है। सो यहाँ पे क्या होगा, PEN जो है इट विल मूव टू चलाजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो PEN है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट विल मूव टू चलाजल एंड। मान लो ये चलाजल एंड है तो इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेलुलर डिवीजन भी होता है। सो एक बड़ी सेल बनेगी, ये है, और एक ये स्मॉलर सेल बनेगी। दिस डिवीजन इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल। एक ट्रांसवर्स वॉल की फॉर्मेशन हो गई है, क्लियर है। देन उससे दो पार्टीशन बनेंगे, एक स्मॉल चलाजल सेल, ये वाले जो है ये चलाजल सेल है, इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल या फिर चलाजा, चलाजल एंड। स्मॉल चलाजल सेल बनेगी, इट डज नॉट डिवाइड फर्दर, ये ज़्यादा डिवीजन शो नहीं करती है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी सेल है, चलाजल एंड से ऑपोजिट एंड कौन सा होता है आपको पता है, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करती रहेगी और इट विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स लाइक द जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसकी तरह। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स हुए और बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसने ज़्यादा डिवीजन शो नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ दो हैं। तो ये कौन सा एंड है, चलाजल एंड, ये हेलोबियल। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि दो सेल बनती हैं बेसिकली, और ये जो न्यूक्लियस है ये इट विल मूव टुवर्ड द चलाजल एंड। एग्जाम्पल ध्यान रखना एस्फोडिलस का, क्लियर है। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जाइगोट। आपको पता है जाइगोट फर्स्ट स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। सो जाइगोट में कैसे डिवीजन्स होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, और उससे कितनी सेल बनेगी, दो सेल बनेगी, क्योंकि अगर मियोसिस हो रहा होता तो कितनी सेल बनती, चार सेल बनती वहाँ पे। सो जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स, एक सेल होगी लार्ज बेसल सेल और दूसरी होगी स्मॉल सेल एट चलाजल एंड, ठीक है। ये होती है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, लार्ज बेसल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड स्मॉल सेल एट चलाजल एंड। देन जो बेसल सेल है, मान लो ये है, तो दो सेल की फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है। सो लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स होस्टोरिया। आप यहाँ देखिए, यहाँ से माइटोटिक डिवीजन हुए और दो सेल की फॉर्मेशन हुई, एक है बेसल सेल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है सस्पेंसर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है सस्पेंसर सेल। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सस्पेंसर सेल, कई की बुक्स में इसको उल्टा करके दिखाया होता है कि सस्पेंसर सेल को नीचे कर दिया, एपिकल सेल को ऊपर कर दिया। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल है, ये हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। ये वाला एंड जो है ये माइक्रोपाइल है, तो आप जानते हो अगर ये माइक्रोपाइल है तो ये कौन सा हुआ, चलाजल एंड। देन दो सेल की फॉर्मेशन हुई। सो जो बेसल सेल है इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे एंड इट विल बिकम्स द होस्टोरियल सेल या फिर होस्टोरिया, ठीक है। और कुछ सेल्स की फिर इसमें कुछ ट्रांसवर्स डिवीजन भी होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अदर सेल्स, जो अदर सेल हैं अलोंग सस्पेंसर विच हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म, इनको बोलते हैं सस्पेंसर। ये सेल क्या करेंगे, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरी सेल है ये वाली सेल, इससे पहले हमने इसके बारे में देखा है कि ये होस्टोरिया बनेगी और सस्पेंसर बना देगी। देन द स्मॉल सेल एट चलाजल एंड, जो ये सेल है जो चलाजल एंड की साइड है, एपिकल सेल जिसको बोलते हैं, इट विल अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसमें कैसे डिवीजन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होंगे। और आपको पता है अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए इस तरीके से तो सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसका नंबर। इस टाइप से आप देखेंगे
इसमें अगर डिवीज़न हुए तो पहले 2 बनी, उसके बाद में 4 बन गई, 4 से फिर 8 बन गई, 1 2 3 4 आउटर और ऐसे ही इनर वाली। और फिर एक स्टेज बनती है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से क्या होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो डेवलप होगा विच गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो विद डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल। अब देखिए यहाँ पे होता है रूट टिप, ठीक है। तो अगर ये रूट टिप है तो आपको पता है इससे जस्ट ऑपोजिट ये वाला पोर्शन, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, शूट टिप। ये रूट टिप हुआ ये वाला, तो ये कैसा होगा, शूट टिप। किस किस की डेवलपमेंट हो रही है, रेडिकल। रेडिकल किसकी कवरिंग होती है, रूट की। प्ल्यूमूल से फिर आगे चल के क्या बनता है, शूट बनता है। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। एंड कोटिलेडन्स, ये जो आउटर है ये कोटिलेडन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, लार्ज बेसल सेल एंड स्मॉल सेल एट चलाजल एंड, ठीक है। जो बेसल सेल है उसको सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं, क्लियर है। ये बोलेंगे कि इस लार्ज बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलर बिकम्स होस्टोरिया, ये होस्टोरिया बना देता है, ठीक है। और जो अदर सेल्स हैं अलोंग सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो को पुश करने में हेल्प करते हैं। देन जो तलाजल एंड की साइड जो सेल है उसको हमने क्या बोला है, एपिकल सेल बोला है। उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होंगे, ग्लोबुलर शेप का जो है वो एम्ब्रियो मिल जाएगा और उससे हमें किस किस की डेवलपमेंट होगी, रेडिकल की, प्ल्यूमूल की और कोटिलेडन्स की। सो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो में अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे क्या स्टेप होता है। देखो पहले एक सिंगल सेल थी, इसमें क्या हुआ, ये जाइगोट था मान लो, जाइगोट में डिवीजन्स हुए, माइटोटिक डिवीजन्स, उससे 2 सेल की फॉर्मेशन हुई, सस्पेंसर सेल और एपिकल सेल, या फिर इसको एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। इसको बेसल सेल भी बोलते हैं सस्पेंसर को, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। देन इस सस्पेंसर सेल में कुछ डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली सेल जो है ये क्या बना लेगी, ये होस्टोरियल सेल बना लेगी, होस्टोरिया बना लेगी, ठीक है। और नीचे कुछ सस्पेंसरी सेल्स हो जाते हैं जो क्या फंक्शन करते हैं कि एम्ब्रियो को डीप करने में हेल्प करते हैं इनटू द एंडोस्पर्म। देन जो नीचे वाली सेल है एपिकल और एम्ब्रियोनल सेल, ये क्या करती हैं, इट विल अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे। और मान लो एक सेल है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हुआ तो 2 सेल बनेंगे और 2 से फिर 4 सेल बनेंगे, इस तरीके से, ठीक है। देन डिवीजन्स आगे कंटिन्यू होते हैं, होस्टोरियल सेल, सस्पेंसर सेल। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि डाइकोट एम्ब्रियो में जो सस्पेंसर सेल हैं इनका नंबर हो सकता है मे बी 5 to 7, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकोट्स ये नंबर कम होता है, ठीक है। सो ये वाली डिवीजन्स इसमें फिर से होंगे तो 8 सेल स्टेज बनेगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए तो 8 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, और आउटर मोस्ट है इसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन। नेक्स्ट स्टेज फिर क्या आएगी, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। इसमें क्या हुआ, होस्टोरियल सेल है हमारे पास, सस्पेंसर का डिवीजन्स हो रहा है धीरे धीरे, और ये जो सेल है ये होती है रूट कैप, ये बनाती है रूट कैप, उससे नीचे है रूट टिप। तो अगर ये रूट टिप है तो शूट टिप कहाँ होगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में, मान लो यहाँ पे शूट टिप होगी, और यहाँ पे जगह एक्सिस जो है, इस एक्सिस को हम क्या बोल देंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। देन आउटर लेयर जो है ये डर्मेटोजन होती है, डर्मेटोजन, और जो ये वाली है ये प्रोकैम्बियम होती है। उसके बाद क्या होगा, आप ध्यान से सुनना, जो ये साइड वाली सेल्स हैं, जो ये वाली सेल हैं, ये ज़्यादा रेपिडली डिवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली सेल जो बीच वाली है ये इतनी रेपिडली डिवाइड नहीं करती है, तो ये ऐसी कैसी रहेगी, और ये जो है इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसी सी स्टेज आएगी, ये क्या है, बेसिकली ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये जो सेल्स थी ये डिवीजन शो करते करते, और इस टाइप से स्ट्रक्चर जो हमें ऐसे मिल जाएगा एक। और ये 2 क्या चीज़ बनी है, ये दोनों हैं कोटिलेडन्स। और हम जानते हैं कि डाइकोट की अगर बात करें तो उसमें कितनी कोटिलेडन्स होती हैं, 2 कोटिलेडन्स होती हैं। सो ये होस्टोरिया, सस्पेंसर
और ये हमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये एक कोटिलेडन है, ये दूसरी कोटिलेडन है। बीच में क्या थी आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक बार फिर से देखते हैं। जाइगोट में डिवीजन होगा, 2 सेल की फॉर्मेशन होगी, सस्पेंसर सेल एंड एपिकल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल में डिवीजन्स होते हैं, जो टॉप वाली सेल है उसको बोलते हैं होस्टोरियल सेल, ठीक है, और जो उसके नीचे आएंगे फिर कुछ सस्पेंसर सेल्स, ये सारी सस्पेंसर सेल हैं। देन फिर 4 से फिर 8 सेल स्टेज बनेगी। उस सेल स्टेज के बाद में जब डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा, जब और डिविजन्स होंगे, तो जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन, जो इनर वाली सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रोकैम्बियम, ठीक है, और ये जो साइड वाली सेल्स हैं यहाँ पे है रूट टिप, उससे जस्ट ऑपोजिट शूट टिप हो जाएगा, जो शूट वाला सिस्टम वाला पार्ट है, और ये दोनों कनेक्टेड किससे रहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के द्वारा। अब लेटरल पोर्शन ज़्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू दिस मिडल पोर्शन। सो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको बोलते हैं हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और उस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से फिर हमें फाइनल जो है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाता है। मतलब देर आर 2 कोटिलेडन्स इन केस ऑफ ए डाइकोट्स। एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेल सिचुएटेड एट द टर्मिनल एंड ऑफ सस्पेंसर, जो सस्पेंसर है इसके टर्मिनल एंड के ऊपर। और कौन सा टर्मिनल एंड? विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो, जो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो के कॉन्टैक्ट में, मतलब ये वाला जो सेल है ये वाला सेल। इट इज़ कॉल्ड हाइपोफाइसिस, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। जो रूट जो टिप बना रहा है एक रूट कैप, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। सो ये है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस एंड के ऊपर होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। देन अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट्स एज वेल एज डाइकोट्स। जो डेवलपमेंट है मोनोकोट में और डाइकोट में लगभग सेम होती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में फ़र्क क्या होता है कि मोनोकोट्स में सिर्फ ग्लोबुलर बनता है, उसके बाद में जो हार्ट शेप्ड है और आगे फर्दर डिविजन्स नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही कोटिलेडन होती है, ठीक है। दूसरा कि सस्पेंसर सेल का जो नंबर है वो 3 से 4 मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ मोनोकोट, ठीक है। लेकिन डाइकोट के केस में हमने कितना पढ़ा था, लगभग 5 से 7 होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1-2 सेल ज़्यादा। देन इन डाइकोट एम्ब्रियो जाइगोट विल गिव राइज टू, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रो एम्ब्रियो, देन उसके बाद में ग्लोबुलर, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर, उसके बाद में हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, नाम से पता चल रहा है कि एक डाइकोट एम्ब्रियो हो तो कितनी कोटिलेडन्स होंगी, 2 कोटिलेडन्स होती हैं। 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है एपिकोटाइल अबोव द लेवल ऑफ कोटिलेडन और दूसरा होता है हाइपोकोटाइल, ये होता है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स। अब हम बात करते हैं एक मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। सो हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, डाइकोट एम्ब्रियो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है अगर कोई पूछे तो अर्ली स्टेजेस जो होती हैं मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो में सेम होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो सस्पेंसर का नंबर है वो मैक्सिमम 3 to 4 हो सकता है, लेकिन वहाँ पे नंबर ज़्यादा होता है। फिर डाइकोट में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आएगा, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो आएगा, लेकिन इस कंडीशन में ग्लोबुलर के बाद में जो स्टेजेस है वो नहीं होती हैं। देन मोनोकोट्स के केस में आप जानते हो कि ओनली 1 कोटिलेडन इज प्रेजेंट, और उस कोटिलेडन को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूटेलम, दैट इज कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट्स। फिर ये एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिखा रखा है कि यहाँ पे ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको बोलते हैं सीड कोट। देन उसके अंदर एक प्रोटीनियस लेयर होती है जिसको बोलते हैं एलुरोन लेयर, इट इज़ ए प्रोटीनियस लेयर। देन यहाँ पे दिखाया हुआ है प्लूमुल, प्लूमुल से अभी मैंने बताया था कि क्या बनता है, शूट वाला पोर्शन एंड रेडिकल रूट, ठीक है। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोक्टाइल, और ये रेडिकल है इसको बोलते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। सो आपको सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है, ये डायग्राम भी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, या फिर अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया तो सिर्फ ये पूछेंगे कि भाई यहाँ पे नाम दे देंगे कि इसको ए, इसको बी, इसको सी,
इस टाइप से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम सीड के डेवलपमेंट के और जो फ्रूट है उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।